हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन चैनल। आज हम मैथ्स का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है वो हमारे स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं फ्रॉम 6 to 10th हमें लाइंस एंड एंगल्स काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अबाउट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। चलिए बेसिक्स को समझते हैं लाइंस एंड एंगल्स के। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए। स्किप करने से मुझे तो कोई लॉस नहीं है, पर आपका ज़रूर लॉस है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखने बैठे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसको पूरा कंसेप्ट को सीखिए। स्किप करके मत देखिए, इससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चलिए इस चैप्टर को सीखते हैं। लाइंस एंड एंगल्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। पॉइंट को मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है कि पॉइंट क्या है। पॉइंट हम सभी जानते हैं कि पॉइंट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉइंट हमने हर जगह पे देखा होगा, जैसे कि पेन का पॉइंट हो गया, फिर एक निडल हो गई, ठीक है, निडल के अंदर पॉइंट्स। तो पर ये चीज़ें हमने रियल लाइफ में देख तो लिया कि पॉइंट कैसा है, पर उसके बारे में हम डीपली कैसे स्टडी करेंगे कि पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। हमें ये पता चला कि पॉइंट की ना तो लेंथ होगी, ना तो विड्थ और ना ही थिकनेस। और पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एक डॉट से। पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एक डॉट से, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? पी से, ठीक है। पॉइंट जो है ज्योमेट्री के अंदर सबसे सिंपलेस्ट फिगर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने कुछ लिख रखे हैं। टिप ऑफ ए नीडल एंड द प्रिसिस सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के सेंटर को, अर्थ का जो सेंटर है उसको अगर हम लोग एज्यूम करें तो वो भी क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। होप आप सभी को ये जो पॉइंट का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लाइंस। लाइंस क्या होती हैं? चलिए लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। लाइन क्या होती है? लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट। लाइन जो है किससे बनी होती है? पॉइंट से बनी होती है। और एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से जनरेट होती है। एक लाइन जो है वो किससे बनी होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगी? एक लाइन जनरेट होगी। जैसे हम एक बात करें रियल लाइफ में कि जैसे कि हम स्कूल्स के अंदर हमारे टीचर्स हमें एक लाइन के अंदर कंडक्ट कराते हैं ना, तो अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे बच्चे पॉइंट्स हैं, उस लाइन के पॉइंट्स हैं, जब मैं कनेक्ट कर दूंगा सारे पॉइंट्स को और सारे बच्चों को हम जोड़ देंगे तो एक क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी, ठीक है। लाइन के अंदर से हमें ये चीज़ सीखनी है कि लाइन की अ लाइन हैज़ फिक्स लेंथ। लाइन की क्या होती है? ए लाइन हैज़ ओनली लेंथ। लेंथ होती है उसकी, जितने ज़्यादा पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे उतनी लेंथ उसकी इंक्रीज होती जाएगी। हमने देखा है ना स्कूल के अंदर, जब भी क्लास के जितने बच्चे हमारे लाइन में खड़े रहेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे पीछे से एक्सटेंड होते जाएंगे, उतनी ही लाइन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब ये सीखना है हमें कि लाइन की लेंथ तो होती है पर हैज़ नो ब्रेड्थ, ठीक है, और ना ही थिकनेस होती है, ठीक है। और लाइन को राइट कैसे करते हैं हम लोग? लिखते हैं कैसे ज्योमेट्री में? ए बी करके ऐसे, ये दोनों के दोनों इसके पॉइंट्स बनाने। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? ये दोनों डायरेक्शंस में क्या होगी? एक्सटेंड होगी। इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड होगी और इस डायरेक्शन में भी ये एक्सटेंड होगी, ठीक है। लाइन इज एक्सटेंड ऑन बोथ द डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शंस में ये एक्सटेंड होगी, ठीक है। और इतना हमें ध्यान रखना है कि लाइन किससे बनी होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। अभी हमने पॉइंट का कंसेप्ट सीख लिया, लाइन का कंसेप्ट सीख लिया। अभी हमने ये चीज़ देखा कि दोनों तरफ से लाइन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। दोनों तरफ से लाइन, कोई ऐसी चीज़ जो दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। अभी देखेंगे कि अगर दोनों तरफ से बंद हो, मतलब दो एंड पॉइंट्स हो, तो उसको क्या कहेंगे? चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई ऐसी चीज़ जो दोनों तरफ से बंद होगी, कोई ऐसी लाइन जो दोनों साइड से उसके एंड पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो जी कि ये एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, पर ये दोनों तरफ से फिक्स है। कोई ऐसी लाइन जिसकी फिक्स लेंथ होगी उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, और जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स है। अगर मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहाँ पे एंड हो रहा है? बी पे। अगर बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहाँ से एंड होगा? फिर ए पे। मैंने डायरेक्शन शो कर रखी हैं, आप देख सकते हैं,
ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर 2 पॉइंट्स बना के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इससे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा 2 गिवन पॉइंट्स के ऊपर। अगर मेरे पास 2 गिवन पॉइंट्स हैं तो कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ होंगे, एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट सीखते हैं। आगे मेरा कंसेप्ट है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, कि लाइन सेगमेंट जो है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए। मेजरमेंट जो होगा लाइन सेगमेंट का वो मैं कैसे यूज़ करूँगा, कैसे उसको मेजर करना है, यूनिट्स की हेल्प से। 2 यूनिट यूज़ करनी है मुझे, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर की हेल्प लेनी है और मिलीमीटर की हेल्प से मुझे इसको सॉल्व करना है। और एक चीज़ मुझे यहाँ से ध्यान रखना है कि हर एक सेंटीमीटर के अंदर 10 इक्वल मिलीमीटर्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक रूलर है, इस रूलर को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, जैसा कि मैंने एक रूलर को यहाँ पे रख दिया है, तो ये रूलर की लेंथ अगर मुझे मेजर करनी है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है इसकी लेंथ कितनी है, तो हम देखेंगे ये कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। तो कितने मिलीमीटर्स होंगे, 8 इंटू 10 मतलब 80 मिलीमीटर्स मुझे यहाँ से मेजरमेंट होंगे। तो मुझे पता चल गया ना कि कैसे एक सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स प्रेजेंट है, 10। अगर ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो कितने मिलीमीटर्स हो गए इसके अंदर, 80 मिलीमीटर। तो ऐसे मेजरमेंट हमें करना है। और एक और चीज़, इसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, रूलर का हेल्प करेंगे लाइन सेगमेंट को मेजर करने में। चलिए आगे का कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे कि हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पे हम लोग 2 टाइप्स के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और यहाँ पे पॉइंट्स लाइन में नहीं है। इफ़ ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स है, अगर वो एक ही लाइन पे होंगे तो उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होते या तो नहीं लाई करते, उसको हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये कंसेप्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स का और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का। ये जो कंसेप्ट हैं ये हम ज्योमेट्री के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस के बारे में, कि सरफेस क्या होता है। सरफेस मतलब द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो बाहर की बाउंड्री होगी उसको हम कहेंगे सरफेस। अभी सरफेस के अंदर एक टाइप हमने लिख रखा है यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्या है, अ कर्व्ड सरफेस इज सरफेस विच डज नॉट अलाउ अ स्ट्रेट पाथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्व्ड सरफेस आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो एग्जांपल्स हम बात करें, कर्व्ड सरफेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा। कर्व्ड सरफेस आपको एक बॉल के अंदर देखने को मिलेगा और जो बोतल का जो सरफेस होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता चल गया ना कि सरफेस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है, अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है, एक ऐसा कौन सा सरफेस, फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इनडिफिनिटली इन ऑल द डायरेक्शन। ये क्या है, हर एक डायरेक्शन में इनडिफिनिटली एक्सटेंड होगा। और प्लेन सरफेस को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। प्लेन सरफेस को आपको देखना हो तो आपके टेबल का जो ऊपर का जो टॉप लेवल होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस। जैसे कि शीट, जैसे आपके सामने शीट्स रखी हुई है ना, ये वाइट कलर की शीट्स, ये ऊपर का चीज़ है, इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस। और सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, अगर आपने ब्लैक बोर्ड का भी तो सरफेस देखा होगा ना। अभी यहाँ पे देखिए प्लेन सरफेस के एग्जांपल्स में आपको दिखा दूँ, ये पेंटागन जैसे आपको दिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स से मैंने बनाया हुआ है, फिर ये सर्कल्स बनाए रखे हैं, ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्लेन सरफेस के। ठीक है, तो हम पता चल गया ना आपको कि प्लेन कैसे बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, अभी हम कुछ लाइंस के टाइप्स देखेंगे, जिसमें आपको पहला टाइप दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है आपको, लाइन एल और लाइन एम, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ पे। तो इन लाइंस को बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट की वजह से वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन का टाइप है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होती है, जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन किसी प्लेन के अंदर कब कॉन्ग्रुएंट होगी, जब वो एक ही पॉइंट से पास होगी। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ओ है, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, और उन लाइंस को बोलेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइंस। सिंपल सा कंसेप्ट है,
जब किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास होंगी तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस और उन लाइंस को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में बराबर बांट दे उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। पता चला आपको? अगर कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि आप एक लाइन सेगमेंट देख पा रहे हैं, ए बी, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर एक लाइन है सी डी जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। जैसे ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है ना, इस पे ये परपेंडिकुलर जो सी डी हमारी लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। होप ये सारे कंसेप्ट जो थे आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम जिक्र करेंगे एंगल्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जिनके बेसिक्स वीक हैं और इन वीडियोज़ को देख के हम हमारे बेसिक्स को थोड़ा सुधार सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।